बंदगी बंदगी करत रे बासणा, सेंग जल जाय नहीं रहे जाकी। तादिना भगत सो पराघट उपजे, करमजू एक ना रह्यो बाकी। 5 पे माल 2500 मर रया, 3 के ऊपरे जीण मांडे। 9 को आसरो लांगन को आवियो, तादिना सरब सो प्रीत छाड़े। बीच में हटबिन बंदगी मौन गे है, तायकु ज्ञान नहीं परा आई। दास सुख राम कहे करम कोई पहुँचियो, भरम सो उपजो मन माई। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। पराभक्ति की ये आखिरी रेखता है। बंदगी बंदगी करत रे बासणा, सेंग जल जाय नहीं रहे जाकी। बंदगी बंदगी यानी क्या? भजन करते करते। ये जो हम सांसों सांस में राम राम भजन कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। भजन करते करते मन की वासना पूरी तरह से मिट जाती है। सेंग जल जाय नहीं रहे जाकी, पूरी वासना जल जाती है। महाराज कहते हैं, जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। उनकी नकल युग में नाही, उनकी नकल युग में नाही। जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। जे जे जाय मिल्या पद माई, तिनकी नकल जग में नाही। यानी भजन करते करते जो परम पद में जाके मिल जाते हैं, वापस वो जगत में नहीं आते, उनकी नकल जगत में नहीं रहती। ये तो पीर देव जग सारा, ये तो पीर देव जग सारा। सुख दुख दोख करत है लारा, सुख दुख दोख करत है लारा। जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। तिनकी नकल जग में नाही, तिनकी नकल जग में नाही। जे जे जाय मिल्या पद, अन्न को पीस भूंज के बाया, अन्न को पीस भूंज के तब को आस कहाँ रे भाया, तब को आस कहाँ रे भाया। जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य
द्रव्य मिल्या धर्माई पाचे तोल मोल जुग नाही पाचे तोल मोल जुग नाही जे जे जाय मिल्या पद जे जे जाय मिल्या पदमाई उनकी नकल जुग में आई तिनकी नकल जुग नाई पदमाई तिलकू पील तेलकू बाले तिलकू पील तेलकू तब को पाछे क्या गुण तब को पाछे क्या गुण पाले जे जे जा पदमाई जे जे जाय मिल्या पदमाई नकल जुग में नाही उनकी नकल गमे नाही जे जे जाय मिल्या पदमाई नार के पुत्र नाही बांजनार के पुत्र नाही किसकी मात बजे जग माई किसकी तब जे जग माई जे जे जा मिल्या पदमाई जे जे जाय मिल्या पदमा उनकी नकल जग में नाही उनकी नकल जग में नाही जे जे जाय मिला सुख राम मोख जो पाई के सुख राम मोक जो पाई मुख सु बोल कहे नहीं ना मुख सु बोल कहे नहीं काई जे जे जाय मिल्या पदमाई जे जे जाय मिल्या पदमाई। महाराज फरमाते हैं जे जे जाय मिल्या पदमाई और इनकी नकल जग में नहीं, वो वापस जगत में आते नहीं। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष गयो आयो नहीं कोई, मोक्ष में जाने वाला कभी वापस आता नहीं है। कोई भी व्यक्ति करता है, अगर उसको वापस आना पड़ता है तो वो मोक्ष नहीं है। मोक पंथ थेट सु न्यारा, महाराज कहते हैं कि ये पंथ आदि अनादि से अलग है। एक है कुल का मार्ग, एक है बैराग का मार्ग। कुल के मार्ग की भक्ति करोगे तो वापस आना पड़ेगा। कुल बैराग दो है रास्ता, परापरी से आवे। कुल में त्याग पलक नहीं ठहरे, ग्रह त्याग नहीं चावे। तो ये आदि अनादि से दो धारा है, दो ज्ञान दो मत है। चार पंथ ते तीक, दो धारणा सत्य है।
से पकड़ो मंजीत, से पकड़ो मंजीत, तीन बैराग कहावे, इसो सूद मन राग, इसो सूद मन राख, हंस मोक तब जावे, से हंसा सुखराम के भवजल दासी जीत, चार ज्ञान मत चार है, दोय पंथ तेतीक। तो इस प्रकार से कुल का मार्ग और कुल को त्यागने का मार्ग दो आदि अनादि से है। जिसने मोक्ष का रास्ता चुना वो वापस नहीं आ सकता। ये पीर और देवता और ये सारा जगत ये मोक्ष में नहीं गए। क्यों नहीं गए? सुख दुख दोष करत है लारा, उनके पीछे सुख दुख लगा है, दोष लगा रहता है। जिनके पीछे सुख दुख है, दोष है, वो मोक्ष में कैसे जा सकते हैं? कर्म कटा नहीं तो मोक्ष में कैसे जाएंगे? अनकू पीस भूंज के बाया, अनाज है उसको पीस के उसको आग में भूंज दिया, जला दिया, तब को आस कहाँ रे भाया? अब उसकी क्या वो खेत में उगने की आशा थोड़ी रहेगी। जाके उसको खेत में बोआई अगर करोगे तो उगेगा नहीं। भी पानी बरसाओ, कुछ भी करो, नहीं निकलेगा। इसी प्रकार पीस के उसने भूंज डाला। हमारे मन को ये भजन से उसकी पिसाई होती है, उसका वासना का बीज पूरी तरह से जल जाता है। अब डबल ये वापस कैसे आ सकता है? जब वासना का बीज पूरी तरह से नष्ट हो गया। मराठी संत कहते हैं बीज बाजूनी केली या लाई। अब वो बीज ही जल गया, उसकी लाई बना दी तो उगने की आशा कहाँ रहेगी? घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, पाछे तोल मोल कचुनाई। गहने के अंदर जब गहना पहनती है हमारी माता बहनें, तो उसकी घसाई होती है। जितना ग्राम हम लाते हैं, जब वापस हम उसको बेचने जाते हैं तो सुनार कहता है कि इसमें इतनी घटाई हो गई। 10 ग्राम का 9.5 ग्राम ही कहेगा, तो कहाँ गया वो सोना? उसकी घसाई हो गई, वो चला गया, नष्ट हो गया। पाछे तोल मोल कछु नाही, अब वापस दोबारा न उसका तोल होगा, न उसका मोल होगा, न वो मिलेगा। इसी प्रकार ये आत्मा सस्वरूप आनंद पद में जाके समा जाती है। अब वापस वहाँ से नहीं आती, वहाँ से आने की रीति नहीं है। तिल को पील तेल को बाले, तिल में का पिलाई करके उसका तेल निकाल लिया और उसको जला दिया, तब को पाछे क्या गुण पाले? अब उसमें तिल का गुण बाकी थोड़ी रहेगा, वो तो पूरी तरह नष्ट हो गया। इसी प्रकार ये भजन के कारण हमारे मन की पिलाई होती है, इनका सारा कस निकल जाता है। अब वो जो मन रहता है वासना रहित रहता है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कहीं रहना नहीं, किसी के प्रति प्रेम नहीं, संसार से बैराग आ जाता है। तो वापस कोई कैसे आ सकता है? बांझ नार के पुत्र नाई, किसकी मात कहे जगमाई। बांझ स्त्री रहती है, उसको पुत्र ही नहीं रहता है, तो किसकी माता कहलाएगी? किसके भरोसे पे रहेंगे? रहते नहीं। इसी प्रकार हम बांझ हो जाते हैं, हमारा कोई नहीं रहता, किसी को अपना कहेंगे। जब हमारा कोई है नहीं, जे था उसका रिश्ता सब खत्म हो गया, एकदम बांझ जैसे बन गए, तो संसार से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहता। ऐसे संत का रिश्ता नहीं रहता। के सुखराम मोक जो पाई,
और मुक्सु बोल कहे नहीं कोई, किसने आके आपको कहा कि मैं मोक्ष में जाके आया? नहीं। कोई नहीं कह सकता। जो गया वो गया, और जो वापस आएगा वो समझ लेना कि उसने वो भक्ति नहीं करी, उसकी भक्ति कोई अलग है। तो महाराज कहते हैं पराभक्ति के आखिर में, बंदगी बंदगी करत रे बासणा, सेंग जल जाए नहीं रहे जाकी। राम राम भजन करते करते, भजन करते 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 पूरी वासना उसकी जल जाती है, थोड़ी सी भी बाकी नहीं रहती। ता दिना भक्त सो पराघट उपजे। जिस दिन वासना खत्म हो गई उस दिन उसके घट में पराभक्ति उदय हुई। कर्म जो एक ना रहिए बाकी, वासना मिट गई, पराभक्ति प्रकट गई। एक भी कर्म बाकी नहीं रहा, पूरा संचित जल गया। क्रियमान तो होते नहीं, प्रारब्ध भोग लेते हैं। 5 पेमाल 2500 मर रहा, 500 इंद्रिया के विषय और 25 प्रकृतियां से भी वो अलग हो गए। 5 इंद्रिया अपना भोग मांगती नहीं है, पूरी तरह से वासना मिट गई जीते जी। 3 के ऊपरे जीर्ण मांडे, एक एक तत्व के 5-5 प्रकृतियां हैं। प्रकृतियां नाम स्वभाव। ये 25 प्रकृति से, 5 विषयों से वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। 3 के ऊपरे जीर्ण मांडे यानी 3 गुण, कल बताया था मैंने, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। 3 गुण भी उनके अंदर के मिट जाते हैं। 3 गुणों से वो अलग हो जाते हैं। न मन का सुख, न तन का सुख, न जीव का सुख वो चाहते हैं, क्योंकि वो परम आनंद में रहते हैं। नव को आसरो लांगन को आवियो, यानी नव तत्व लिंग शरीर। यह है स्थूल शरीर और भीतर में है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का भी आधार छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर, 5 तत्व का शरीर तो छूट ही जाता है, लेकिन भीतर में जो सूक्ष्म शरीर है उसका आधार भी वो छूट जाता है। यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 प्राण से या 5 विषय से भी वो अलग हो जाते हैं। ता दिना सर्वसु प्रीत छाड़े, जब नवतित्त लिंग शरीर का भी आसरा छूट जाता है, उस दिन, उस समय सबके प्रति उसका प्रेम टूट जाता है, प्रीति छूट जाती है। बीच में हटबिन बंदगी मौन गहे। कोई पुरुष दूसरा संत हट करके मौन रहने लगा, काय को ज्ञान नहीं परा आई। ये जिद करने की बात नहीं है, जिद से कोई पराभक्ति के लक्षण आपके अंदर प्रकट नहीं करा पाता। कोई अगर कोशिश भी कर ले तो उसके अंदर वो पराभक्ति उदय नहीं होती है। दास सुखराम कहे, कर्म कोई पहुंचियो भरम सो उपजे मन माई। कोई न कोई कर्म उसका बाकी है, कोई न कोई कर्म बाकी रहने से ही उसके अंदर भरम आया। कर्म ही बाकी नहीं रहेगा तो भरम कैसे रहता। तो ये पराभक्ति का अंग यहीं समाप्त हो गया। अब थोड़ी समय तो ज़्यादा नहीं रहा, 10:30 बजने को है, तो थोड़ा भजन कर लेते हैं और फिर दोपहर की सभा में और नए विषय को हम प्रारंभ करेंगे। आज हो सकता है कुछ बाहर के हमारे राम सिंह बहन भी यहाँ पधारे। राम राम साहब।